Hey friends, welcome back. This is Priya and you are watching English Warriors. In today's video, we are going to discuss about how to read English. कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए, how to learn English reading. इंग्लिश पढ़ने को कैसे सीखा जाए, यदि हम इंग्लिश रीडिंग नहीं आती तो उसको कैसे सीखा जाए, इसको कैसे समझा जाए, उसमें हम इम्प्रूव आवर इंग्लिश रीडिंग, हम अपनी इंग्लिश रीडिंग को कैसे सुधारें, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे करें. यदि इंग्लिश रीडिंग में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेसिक्स और सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप कोई भी पैराग्राफ लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप उसको लगातार रीड करते रहिए. चाहे एक बार मिस्टेक हो, 2 बार मिस्टेक हो, 10 बार मिस्टेक हो, वो मैटर नहीं करती. आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी मिस्टेक्स भी कम होती जाएगी और आपकी जो रीडिंग एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती चली जाएगी. तो आज फिर हम उसी इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक पैराग्राफ आपके लिए लेकर आए हैं. इसके थ्रू हम इंग्लिश रीडिंग भी सीखेंगे और अपनी वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव करेंगे ताकि हमारी जो स्पोकन इंग्लिश में हमारा बेनिफिट हो सके, फायदा हो सके. So without any further delay, let's get back to video. Our today's topic is man is a social animal. Man is a social animal. Man means आदमी, is means है, a means एक, social means सामाजिक. Social means सामाजिक और animal जानवर. आदमी भी क्या है, एक सामाजिक जानवर है जो समाज में रहता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. द फंक्शंस, फंक्शंस काम या कार्य, काम बोल लीजिए, कार्य बोल लीजिए. ऑफ के, अ मैन एक आदमी के, एंड और अदर एनिमल्स दूसरे जानवर के, आर टू है, अ ग्रेट बहुत या काफी. वैसे ग्रेट का यदि प्रॉपर मीनिंग की बात करें तो ग्रेट का प्रॉपर मीनिंग होता है महान, बट यहाँ क्या आएगा, काफी या बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा लिख लीजिए या काफी लिख लीजिए. एक्सटेंड हद तक, लिमिट तक, सीमा तक, काफी हद तक, हद तक. सिमिलर समान, जो इंसान है और दूसरे जानवर है उनके जो फंक्शन है, काम है, इंसान भी जो जो काम करता है सेम उसी तरीके के काम क्या है, एनिमल्स भी करते हैं. तो जो इंसानों के और जानवर के जो फंक्शंस है, काम है, वो एक दूसरे से काफी हद तक मिलते जुलते हैं, समान है. मैन आदमी. हैज अ डेवलप्ड, डेवलप्ड विकसित, जिसका पूरा विकास हो चुका हो. ब्रेन मस्तिष्क बोल लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में हम दिमाग भी बोल सकते हैं, दिमाग. इंसान के पास क्या है, एक ऐसा ब्रेन है जो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका है. वाइल जबकि अदर एनिमल्स दूसरे जानवर डू नॉट हैव नहीं है सच ऐसा, अ डेवलप्ड विकसित ब्रेन मस्तिष्क दिमाग. कि इंसान का जो दिमाग है वो तो फुली डेवलप्ड हो चुका है, पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, परंतु जो दूसरे जानवर है उनके पास इतना विकसित दिमाग नहीं है. उनका दिमाग डेवलप तो है पर फुली डेवलप्ड नहीं हुआ, पूर्ण विकसित नहीं हुआ है. सो इसलिए मैन इज ऑल्सो एन एनिमल, इसलिए आदमी भी क्या है, एक जानवर है. एन एनिमल एक जानवर, आल्सो भी, इसलिए हम आदमी को भी एक जानवर बोल सकते हैं, कह सकते हैं. द नेचुरल प्राकृतिक, इंपल्सिव होता है संवेग, भावनाएं जो हमारी इमोशंस होती है, संवेग. लाइक जैसे, हंगर भूख, थर्स्ट प्यास, सेक्स एंड पुग्नासिटी, पुग्नासिटी होता है लड़ाई करने की इच्छा, कलह करने की इच्छा, लड़ाई की इच्छा. आर फाउंड इन ऑल एनिमल्स अलाइक सेम, एक जैसी, अलाइक सेम या एक जैसी. कि जो कुछ प्राकृतिक जो हमारी इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती है, जैसे में भूख लगना हो गया, प्यास लगनी हो गई, सेक्स हो गया, और जो हमारी लड़ाई करने की इच्छा है जिसको पुग्नासिटी भी बोलते हैं, वो क्या है, सभी जानवरों में एक जैसी पाई जाती है. जानवरों को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, उनको भी कभी कभी लड़ाई करने का मूड होता है. तो जो जो फीलिंग्स, जो जो इमोशन इंसान के अंदर पाई जाती है, सेम वही फीलिंग्स जानवरों के अंदर भी पाई जाती है. बिकॉज क्योंकि, या के कारण आएगा इधर. ऑफ द गिफ्ट उपहार, तोहफा. वो ब्रेन दिमाग के, पोजेस्ड होता है अधीन या होना, अधिकार बोल सकते हो आप, होना, अधिकार, और प्रॉपर मीनिंग होता है इसका अधीन.
कि इंसान को क्या मिला है, एक बिल्कुल फुली डेवलप्ड माइंड मिला है, पूर्ण विकसित दिमाग मिला है। उसके कारण इंसान क्या है, ही इज, वह सुपीरियर, बेहतर और ज्यादा अच्छा, बेहतर, एंड और क्रिएटेड, निर्माण करना या बनाना, क्रिएटेड निर्माण करना या बनाना, आ वर्ल्ड, एक दुनिया, ऑफ हिज ओन, खुद की, ओन खुद या स्वयं, खुद की बोल लीजिए या स्वयं की बोल लीजिए, डेवलप फैमिली जी, कि इंसान को जो तोहफा मिला है कि उसका जो ब्रेन है वो क्या फुली डेवलप्ड हो गया है, उस गिफ्ट के अकॉर्डिंग या उस गिफ्ट के बाद इंसान ने क्या है, अपने लिए खुद का एक अलग संसार क्रिएट किया है, अपने खुद का एक अलग दुनिया बसाई है, जिसमें क्या उनके जो फैमिलीज है, परिवार है, वो भी पूर्ण रूप से विकसित है, जो सोसाइटीज है, समाज है, वो भी डेवलप्ड है, जो उनके टाउन्स है, शहर है, और बड़ी बड़ी सिटीज है और कंट्रीज है, देश है, वो सभी क्या है, वेल डेवलप्ड है। इंसान को जो गिफ्ट मिला है नेचर ने या भगवान ने इसको जो गिफ्ट दिया है कि उसके पास एक फुली डेवलप्ड माइंड है, उस डेवलप्ड माइंड का यूज करके, उस विकसित मस्तिष्क का यूज करके इंसान ने क्या है, अपने लिए खुद का अलग संसार बनाया है, जिसमें उसकी फैमिलीज है, सोसाइटी है, टाउन है, सिटीज है और कंट्रीज भी है, देश भी है। मैन, आदमी, एक्ट्स होता है काम करना या कार्य करना, एंड लिव और रहता है, और के लिए, द वेलफेयर, भलाई, ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार की, एंड सोसाइटी, समाज की, कि जो इंसान है वो क्या करता है, अपने समाज और परिवार की भलाई के लिए काम करता है और उसी के लिए जिंदा रहता है, जीवित रहता है। ऑल द एक्शंस, सभी कार्य या जितने भी वो काम करता है, ऑल मीन्स सभी, द एक्शंस, काम या कार्य, ऑफ मैन, आदमी के, आर ओरिएंटेड फॉर द, के लिए, यहाँ ओरिएंटेड का मीनिंग क्या आएगा, के लिए, फॉर द गुड, अच्छे, काजिज होता है कारण या कारणों, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस, वेलफेयर फिर वही भलाई, ह्यूमंस, ह्यूमन बींग्स होता है मानव या इंसान, ह्यूमन बींग्स मानव या इंसान, कि इंसान जो एक इंसान है वो जितने भी काम करता है वो सभी काम किसके लिए करता है, किस चीज से प्रेरित होते हैं, कि मैं अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, मानवता की भलाई कर सकूं, ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा कर सकूं, वाइल, जबकि अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर, लिव फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए जीते हैं, देमसेल्व्स, अपने आप के लिए, खुद के लिए, कि इंसान क्या है, उसके जीने का मेन मोटो क्या है, कि वो अपने फैमिली की सारी नीड को पूरी कर सके और साथ के साथ अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, योगदान कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, ये एक इंसान का मेन एम होता है। जबकि जो एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स का कोई ऐसा एम का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, कि मेरा पेट भर जाए, मेरा गुजारा हो जाए, मेरे लिए काफी है, सोसाइटी से, समाज से उनको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनका जो माइंड है वो डेवलप नहीं हो पाता, ना उनको सोसाइटी की वैल्यू पता है, ना उनको कंट्री की वैल्यू पता, ना ही वो सोसाइटी और कंट्री और फैमिली फॉर्म कर पाते हैं, बना पाते हैं। सो इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट, कि इसलिए हम कह सकते हैं कि, सो का मीनिंग होता है इसलिए, सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं, अ मैन, एक आदमी, इज अ सोशल एनिमल, सामाजिक जानवर, ऐसा जानवर जो समाज के लिए रहता है और समाज में ही रह के जो खुश रहता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंसान भी क्या है, एक सोशल एनिमल्स है, हु वर्क, जो काम करता है, हु वर्क, जो काम करता है, फॉर द ब्राइट फ्यूचर, अच्छे भविष्य, सुनहरे भविष्य बोल सकते हो आप, अच्छे बोल लीजिए या सुनहरे बोल लीजिए, और फ्यूचर होता है भविष्य, और फिर उसकी फैमिली एंड सोसाइटी, फैमिली, परिवार, सोसाइटी, समाज के लिए, कि जो एक इंसान है उसके जीने का जो सबसे मेन एम होता है वो क्या होता है, कि वो अपने समाज को, अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दे सके, एक अच्छा भविष्य दे सके। ही इज रिस्पॉन्सिबल, वह रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार, जिम्मेदार, फॉर द लाइफ, जीवन के लिए, एसोसिएटेड, जुड़ी हुई, कनेक्टेड बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, टू हिम, उससे, उसके जीवन में उससे जुड़ी हुई, जो उस पर डिपेंड करती है, उन लाइफ्स को अच्छे तरीके से कैरी करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेवार होता है, कि जिस इंसान पर अपने परिवार की,
सोसाइटी की जो भी जिम्मेवारी होती है उसको पूरा करता है। देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर इसलिए, वी कैन, वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकना या सकते, इजिली आसानी से कहना या कह, दैट की अ मैन एक आदमी इज आल्सो अ सोशल एनिमल, इसलिए हम ये चीज, ये बात आसानी से, ये बात हम आसानी से कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि इंसान भी क्या है, एक सोशल एनिमल है, जिसमें दूसरे जानवरों की तरह ही कुछ पर्टिकुलर इमोशंस होते हैं, उनके थ्रू ही वो रिएक्ट करता है, जैसे थर्स्ट हो गई, हंगर हो गई आपकी, ये सारी जो फीलिंग्स होते हैं वो जानवरों में भी सेम तरीके से पाई जाती है, इंसानों में। बट इंसान के पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसके पास क्या है, एक डेवलप माइंड है, जिसके थ्रू उसने वो सारी प्रोग्रेस की है। तो ये था एक हमारा पैराग्राफ, इसके थ्रू हमने क्या है, इंग्लिश रीडिंग भी सीखी, और साथ के साथ हमने क्या है, इस पैराग्राफ में जो न्यू वर्ड्स आए हैं, न्यू वर्ड्स का मीनिंग भी मैंने आपको बताने की कोशिश किया। उम्मीद करती हूँ इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स आए जो शायद आपने पहले ना रीड किए हो, ना सुने हो। इन वर्डों को किसी भी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा, इनको याद कीजिएगा, ताकि आपकी वोकैबुलरी भी साथ के साथ इंप्रूव हो जाए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक